आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है और आज राज्यसभा में भी बिल को पेश किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि ये बिल राज्यसभा में भी पास होकर कानून का रूप ले लेगी। लेकिन महिला आरक्षण बिल पर जैसे जैसे चर्चा हुई वैसे वैसे सियासत भी होने लग गई, क्योंकि पहले तो विपक्ष ने भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन चर्चा के दौरान शर्तें लागू कर दी, वो भी ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का, और इस पर सियासी गलियारों से सदन तक संग्राम छिड़ गया है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 2024 से ठीक पहले मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पेश किया, तो देश में चारों तरफ मोदी की चर्चा होने लगी। विपक्ष भी मोदी सरकार के स्टंट को समझ नहीं पाई और पहली बार में कांग्रेस के साथ ही बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया। लेकिन जैसे ही इस बिल की बारीकी को समझा गया, सभी विपक्षी दल नींद से जागे और फिर विरोध शुरू हो गया। और ये विरोध ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के समर्थन में था। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर चर्चा के दौरान समर्थन और विरोध के सुर एक साथ उठे, तो सदन के बाहर भी इस मुद्दे को उछाला गया और शर्तों के साथ मायावती ने कहा कि ये बिल लागू हो जाएगा, लेकिन फौरन लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जनगणना और परिसीमन होना बाकी है। ये बिल साफ नियत से नहीं लाया गया है। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी, और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा, और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। यानी कि बिल का समर्थन है, लेकिन शर्तों के साथ। और यही बात अखिलेश यादव ने भी दोहराई। उन्होंने कहा, जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, तो बीजेपी सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मतलब ये कि जिस मास्टर स्ट्रोक से मोदी ने तमाम महिलाओं को साथ लाने की कोशिश की, अब उस पर सियासत हो रही है और अप्रत्यक्ष रूप से इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है और मुद्दा ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का उठाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के इस विरोधाभास पर बीजेपी भी हमलावर है। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा, तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women in SC STs in the 3rd general election, no seat shall be reserved for women in the 3rd general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। खैर, अब देश की नजर महिला आरक्षण बिल पर जा टिकी है
और उम्मीद बस यही लगाई जा रही है कि 2024 से पहले इस बिल को दोनों सदनों से पारित किया जा सके, ताकि संसद के साथ ही विधानसभा की भी तस्वीर बदले और महिलाओं को पूरा हक मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।